हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र है और मैं काफ़ी टाइम से शॉर्ट में काम कर रहा हूँ। और ये मैं आज नया वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो बहुत हाईलाइट टॉपिक है इस टाइम का कि ए शॉर्ट गोल्ड और ए शॉर्ट बेसिक, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं गोल्ड में काम करूँ या बेसिक पे काम करूँ, काफ़ी सारे लोग के बीच में कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो में आपकी सारी की सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है और मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में कि ए शॉर्ट बेसिक क्या है और गोल्ड क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमें करना चाहिए। तो बारी बारी हम सबसे पहले जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ए शॉर्ट गोल्ड क्या है और बेसिक क्या है। तो कुछ डिफरेंस है इन दोनों में मेनली। सबसे पहले उनके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इनमें से कौन सा करना चाहिए। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए, गोल्ड पे काम करना चाहिए या फिर बेसिक पे काम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो डिफरेंस, सबसे पहली चीज जो है वो है ए शॉर्ट गोल्ड में जो है सबसे पहले आपको मिलेगा इजी साइन अप प्रोसेस। अब इजी साइन अप प्रोसेस इसका मतलब क्या है कि आप सिंपली केवल मोबाइल का ओटीपी डाल के साइन अप करके यहाँ पे काम कर सकते हो और अपने कस्टमर को भी यहाँ पे काम करवा सकते हो यहाँ पे आप। और जो ए शॉर्ट ओल्ड है इसमें आपको पूरी की पूरी केवाईसी करनी पड़ती है। अगर आप किसी को भी यहाँ पे काम करवाना चाहते हैं, किसी को आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको पूरी केवाईसी करनी पड़ती है। ठीक है, ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है यहाँ पे ए शॉर्ट गोल्ड में आपको मिलते हैं ए शॉर्ट जेम्स। ठीक है, और यहां पे आपको मिलता है रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। अगर आप ए शॉर्ट गोल्ड के अंदर हैं और आप किसी भी नए कस्टमर को रेफर करते हैं तो उस केस में आपको 100 जेम्स मिलते हैं और सामने वाले कस्टमर को 400 जेम्स मिलते हैं, जिन जेम्स का इस्तेमाल वो अपने डिस्काउंट में कर सकता है जो भी वो शॉपिंग करता है। तो ठीक है, और अब आती है बात ए शॉर्ट बेसिक की। तो बेसिक में ए शॉर्ट जेम्स के जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको कोई ए शॉर्ट जेम्स नहीं मिलते हैं किसी को अगर आप रेफर करते हैं तो थर्ड थर्ड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमारा कि ए शॉर्ट गोल्ड में जो है वो हमारा शिपिंग चार्ज जो है वो हमारा फ्री है अगर हम 500 से प्लस का ऑर्डर करते हैं तो। और अगर हमारे ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 500 के बीच में होती है तो वहां पे हमें नॉमिनल चार्ज पे करने होते हैं जो 50 से 100 रुपए के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा शिपिंग फ्री है गोल्ड में। और ए शॉर्ट बेसिक में क्या है, यहाँ पे हमें हर एक प्रोडक्ट की शॉपिंग के शिपिंग चार्ज जो है वो पे करना पड़ता है। हम जो भी शॉपिंग करते हैं उस पर हमें शिपिंग चार्ज पे करना पड़ता है। अगर कोई प्रमोटर करता है तो उस पर जितना शिपिंग चार्ज था वो लगेगा, मेवन पे जितना था वो लगेगा। ठीक है, तो ये थे 3 डिफरेंस। और अब आती है चौथा डिफरेंस, वो ये है कि ए शॉर्ट गोल्ड में जो पर्सन काम करता है उसके लिए जो जीपीजी है जिसको हम बोलते हैं जनरेशन प्रॉफिट, वो है हमारी केवल 999 की। ठीक है, अगर वो 999 की जीपीजी करता है देन उसकी जीपीजी मानी जाएगी। और यहाँ पे जो हमारी जीपीजी थी वो एज इट इज 2400 की थी जो कि पहले भी सेम थी बेसिक में। तो ये थे हमारे 4 डिफरेंस जो बहुत मेन है। इसके अलावा जो 5वां डिफरेंस है वो है रैंक के ऊपर। ठीक है, ए शॉर्ट गोल्ड में हमारे पास टोटल 20 रैंक्स हैं ठीक है, और इसमें हमारे पास जो हैं वो 7 रैंक्स हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमारे रैंक प्रमोट होते हैं। अगर हम कोई भी छोटे छोटे सेल्स करते हैं तो वहाँ पे हमारे रैंक जो है बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट होते हैं वो। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आया था वो था चैलेंज कंडीशन को लेके कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर है और वो अपने डाउन में 4 इन्फ्लुएंसर कंप्लीट करता है देन वो एस चैलेंज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ए शॉर्ट बेसिक में भी सेम लागू होती है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और वो अपने डाउन में 4 इन्फ्लुएंसर करता है तो वो एस चैलेंज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और यही कंडीशन सेम एबीओ के लिए है और वेटरन एबीओ के लिए है। तो ये इन दोनों में सेम है। और इसके बाद 7वां डिफरेंस था, डिफरेंस नहीं है वो दोनों के लिए है, वो टीडीएस को लेके था कि अभी जो हमारा टीडीएस है
वो पहले 5% कटता था और वो अभी घट के 2% हो गया है, और वो हमारे गवर्नमेंट ने किया है, वो गवर्नमेंट के रूल हैं, तो वो दोनों में सेम ही है। और ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस जो ए शॉर्ट बेसिक में है और ए शॉर्ट गोल्ड में है। अब आती है बात कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इनको देख के एक चीज समझ जाओगे कि जो ए शॉर्ट बेसिक है, ठीक है, मैं थोड़ा मिटा देता हूं और उसके बाद समझ में आएगा आपको आगे। ए शॉर्ट बेसिक जो है ये है हमारा कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, या इसको हम बोलते हैं सेंटर बेस्ड मॉडल। जो लोग ट्रेनिंग सेंटर्स में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। और जो हमारा ए शॉर्ट गोल्ड है, ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं कस्टमर बेस्ड मॉडल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम ट्रेनिंग सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, कोई पर्सन आता है, वो ट्रेनिंग करता है, वो काम को स्टार्ट करता है, हमारे टीम में काम करता है, तो वो है ए शॉर्ट बेसिक के लिए कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, ठीक है, जहां पे अपनी टीम के साथ हम काम कर सकते हैं। और ए शॉर्ट गोल्ड जो है वो बेसिकली है कस्टमर बेस्ड मॉडल, जहां पे हम छोटे छोटे सेल्स कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर में, अपने फ्रेंड सर्कल में। हम कहीं पे टूरिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हम किसी को ए शॉर्ट के बारे में पिच कर रहे हैं, तो उसको हम ए शॉर्ट गोल्ड पिच कर सकते हैं, ठीक है। और ए शॉर्ट गोल्ड डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री का आई थिंक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जो ए शॉर्ट लेकर आई है, और ये एक्चुअल में फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन करेगा कि ए शॉर्ट गोल्ड क्या है, कैसे काम करता है। और अब आती है बात कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं ए शॉर्ट गोल्ड में काम करूं या मैं ए शॉर्ट ओल्ड में काम करूं। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन नहीं बोलूंगा मैं, मेरा खुद का एक ऐसा पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि जो पर्सन सेंटर में काम करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में काम करते हैं, तो अगर जैसे मान के चलते हैं मैं हूं यहाँ पे, मैं ट्रेनिंग सेंटर में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो जो मेरा आईडी है ए शॉर्ट में, उसको मैं ए शॉर्ट बेसिक में ही रखूंगा, ठीक है। और अब आती है बात, अगर मुझे गोल्ड पे भी काम करना है तो मैं क्या करूं? तो मैं अपने नीचे एक साइन अप करता हूं जो मेरे फैमिली में से किसी का होता है, ठीक है, मेरा भाई हो गया या मेरे फादर हो गए, कोई भी हो गया, मैं अपने फैमिली मेंबर का साइन अप यहां पे करता हूं अपने नीचे, और इस वाले आईडी को मैं ए शॉर्ट गोल्ड में स्विच करता हूं, ठीक है। तो ये आईडी है मेरी, वो रहेगी ए शॉर्ट बेसिक में, और ये आईडी है मेरी, ये रहेगी ए शॉर्ट गोल्ड में। अब अगर मैं सेंटर पे काम कर रहा हूं, कोई मेरी टीम में पर्सन काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको अपने यहां पे साइन अप करवाऊंगा ए शॉर्ट बेसिक में, ठीक है। और अगर कोई पर्सन है जो केवल सामान खरीदना चाहता है, छोटे छोटे सेल्स करना चाहता है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग सेंटर में आता है, वो ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पा रहा है, वो छोटी छोटी शॉपिंग कर पाता है, तो उसको मैं साइन अप करवाता हूं ए शॉर्ट गोल्ड में। इससे दोनों बेनिफिट है मेरे को, मैं गोल्ड में भी काम कर रहा हूं और मैं बेसिक पे भी काम कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि मैं बेसिक में जाऊं या गोल्ड में जाऊं, आप दोनों में काम कर सकते हो, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ए शॉर्ट गोल्ड में एडवांटेज बहुत सारे ज्यादा हैं, तो थोड़े से वहां पर ए शॉर्ट पॉइंट की वैल्यू जो है वो हर सामान पे आपको कम दिखेगी, और ए शॉर्ट बेसिक में आपके शिपिंग चार्ज लगेंगे, ठीक है, ए शॉर्ट जेम्स नहीं है, तो वहां पे आपके ए शॉर्ट पॉइंट की वैल्यू है जो आपको ज्यादा मिलेगी। तो डेफिनेटली सी बात, थोड़ा सा इनकम में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप दोनों में काम करें, ठीक है, आप ए शॉर्ट गोल्ड में भी काम करें और आप ए शॉर्ट बेसिक में भी काम करें। तो ये था मेरा वीडियो ए शॉर्ट गोल्ड और बेसिक के बारे में। अगर अब भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पर रीच कर लें, मुझे कॉल कर लें, जैसे मन चाहे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, बाकी थैंक यू सो मच। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया एक जिसमें ए शॉर्ट गोल्ड की पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अगर आपको देखना है तो, कि पैसा कैसे कैसे यहाँ पे बढ़ता है। और आगे और भी ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।